बिग बॉस के घर में जब से ही अरमान मलिक, पायल और कृतिका ने एंट्री ली है, तब से ही कंट्रोवर्सीज ने जो है कि अरमान को घेर लिया है। जी हाँ, क्योंकि अरमान मलिक की 2 वाइफ्स है, जो कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक मैरिज एक्ट के तौर पर काफ़ी गलत ऑडियंस को फिलहाल साउंड कर रहा है। क्योंकि इस तरीके से एक चीज़ को प्रमोट करना, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, कहीं ना कहीं ये लोगों पर एक गलत इम्पैक्ट लेकर आएगा। और इसी को लेकर जो है बिग बॉस के घर में जब से ही ये तीनों एंटर किए हैं, तब से ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। जी हाँ, नॉर्मल ऑडियंस नहीं, हालांकि इस बारे में सेलिब्रिटीज़ भी बात कर रहे हैं और वो भी इस पर जो है अपनी राय कायम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से बिग बॉस ने इन तीनों को लाकर जो है कि एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं सेंड करने का प्रयास किया है, वो काफी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अगर पता हो तो करण कुंद्रा, देवोलीना भट्टाचार्य जी और कई और कलाकार हैं जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है। हालांकि करण कुंद्रा का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो काफी मस्ती वाला है, लेकिन उन्होंने बात जो है वो पते की है। भाई तो बेसिकली बिग बॉस OTT 3 ग्रैंड प्रीमियर चल रहा है और अरमान मलिक जो है वो तिगड़ी लेकर आ गए हैं बिग बॉस के हाउस में। मतलब कि अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां बिग बॉस OTT के हाउस में। धन्य हो आप, क्योंकि यहाँ पर लोगों से एक नहीं संभाली जा रही, आप 2 तो लेके आओ, वो भी बिग बॉस। कलेश प्रो मैक्स होने वाला, थोड़े दिन रुक जाओ आप। तो वहीं दूसरी ओर देवोलीना जो है, उन्होंने काफी गुस्से में जो है अपने ट्वीट को, अपने थॉट्स को जाहिर किया है और ऑडियंस तक कहा है। सबसे पहले मैं बात करूं अरमान मलिक, पायल और कृतिका की, तो कृतिका और पायल जो है कि बेस्ट फ्रेंड थी। अरमान और पायल शादी के बंधन में पहले से बन चुके थे, इनकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। और जब कृतिका और पायल की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई, उनका घर पर आना जाना हुआ, तो अरमान और कृतिका की भी दोस्ती हो गई। और इस बात का खुलासा खुद पायल ने किया है कि आखिर ये शादी का ख्याल जो है वो किस तरीके से आया और किस तरीके से इनकी शादी हुई, इनकी यानी कि कृतिका और अरमान की। जी हाँ, मस्ती मजाक में एक बात उठी थी कि कृतिका और अरमान को शादी कर लेनी चाहिए, और विद इन अ वीक जो है कि कृतिका और अरमान ने शादी कर ली। इस बात से अनजान थी पायल, और जब उन्हें इस बात का पता चला तो काफी ज्यादा शॉक थी। हालांकि उन्होंने अपने लाइफ में काफी सारे डिसीजंस लेने का फैसला किया, लेकिन उस मोड़ पर उन्होंने अरमान के साथ रहना जो है कि सही समझा। जब ये कहानी उन्होंने हालांकि अपने व्लॉग में भी बताई है, लेकिन उन्होंने जब बिग बॉस के मंच पर इस बात को जाहिर किया तो फैंस जो है काफी ज्यादा पायल के साथ हो गए, क्योंकि उन्हें पायल के जो इमोशंस हैं, उनके जिस तरीके से उन पर ये चीज गुजरी है, उसको लेकर उन पर काफी ज्यादा उन्हें कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो तरस आ रहा था। और वो हमेशा से ही पायल को सपोर्ट करते आए हैं। व्लॉग्स के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो पायल को एक थोड़ा सा सपोर्ट अलग मिलता है, जिस तरीके से कृतिका और अरमान को मिलता है, क्योंकि हमेशा पायल के लिए ऑडियंस के पास सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और जब बिग बॉस के मंच पर भी अपनी कहानी को उन्होंने दोहराया जो उनके रियल लाइफ में हुई है, तब भी जो है कि लोग काफी ज्यादा पायल के सपोर्ट में आए और उन्होंने अरमान को जो है काफी भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पायल को उन्होंने ट्रीट किया है या फिर कृतिका के साथ शादी करके उन्होंने जो फैसला किया है वो काफी ज्यादा गलत था। हालांकि अब लाइफ में जो हो चुका है उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बिग बॉस के मंच पर इस कपल का आना काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखती है। तो वो टेलीविजन हो जाए, फिल्म्स हो जाए या OTT प्लेटफॉर्म पर जो चीजें आती हैं उसको देखकर सीखती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। तो ये जो स्टेप है बिग बॉस का, कहीं ना कहीं ऑडियंस और कलाकारों के हिसाब से गलत है। अगर मैं आपको देवोलीना का ट्वीट बताऊं जो उन्होंने किया है, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बिग बॉस इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रहा है वो काफी ज्यादा गलत है। उनका ये कहना है कि बिग बॉस को और कोई कंटेस्टेंट्स नहीं मिले थे जो वो इस तरीके की इस स्टोरी वाले कंटेस्टेंट्स को लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे एंटरटेनमेंट नहीं कहते हैं, इसे वाहियात पना कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में ट्विटर पे ट्वीट किया है, लेकिन उनके कहने का अर्थ यही है कि जिस तरीके से ये डुअल मैरिज को सपोर्ट किया जा रहा है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो वहीं करण कुंद्रा ने अपने वीडियो में ये कहा है कि भाई हमसे तो एक भी नहीं संभलती और आप 2-2 को लेकर चल रहे हो, और वो भी बिग बॉस के मंच पे। जी हाँ, हम सब जानते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर दोस्त ही क्यों ना हो, बिग बॉस के घर में हर किसी की लड़ाइयाँ होती है, जमकर लड़ाइयाँ होती है। यहाँ पर नए रिश्ते भी बनते हैं, लेकिन पुराने रिश्ते अगर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसे में इन तीनों का इस प्लेटफॉर्म पर आना, अरमान का अपनी दोनों बीवियों को इस घर में लेकर आना, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इसीलिए करण कुंद्रा ने यह कहा है कि इनका ये जो रिश्ता है वो कलेश प्रो मैक्स है। जी हाँ, क्योंकि हम सब ने अंकिता और विक्की को देखा है बिग बॉस के घर में कि किस तरीके से
छोटी छोटी बातों पर भी वो लड़ जाया करते थे। कहीं ना कहीं उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होते होते आखिर में संभल गया है। तो ऐसे में इन दो बीवियों का अपने पति के साथ में घर पर आना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि अभी से ही ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये अपने व्यूज़ में ये कहना शुरू कर दिया है कि पायल जो है बिग बॉस के घर से जब बाहर निकलेंगी तो कुछ समय बाद जो है कि अरमान से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब इस बात में कितना प्रूफ जब वो घर से बाहर आती है तब पायल कर पाएंगी, ये देखना होगा। इसके अलावा कई सारी ऑडियंस है जो चाहती है कि इन तीनों लोगों को जो है कि घर से बाहर भेज दिया जाए, यानी कि इन्हें एग्जिट कर दिया जाए। उनका यहाँ पर रहना काफ़ी सही नहीं लग रहा है। जी हाँ, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो है अरमान, पायल और कृतिका के रिश्ते को लेकर मच रही है ऑडियंस और कई सारे सेलिब्रिटीज़ के तौर से भी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बिग बॉस ने इनको लेकर आकर बिग बॉस के घर में सही फैसला किया है या नहीं किया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों को हमारे चैनल पर फॉलो करना ना भूलें।